अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो है वो हम एक्सरसाइज 12.8 यानी इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर 12 तक हम आ पहुंचे हैं, जो चैप्टर 9 से हमारा सिलसिला स्टार्ट है, तो आज इसकी आखिरी एक्सरसाइज जो है उसको हम देखेंगे कि किस तरह करनी है। इसके अंदर प्रूव्स हैं सारे, यानी लेफ्ट और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल रखना है। तो इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, उसको आपने याद रखना है। उन रिजल्ट्स की मदद से हमने जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, वो क्या रिजल्ट्स हैं, वो क्या फार्मूले हैं। अगर हमें वो फार्मूले, वो रिजल्ट्स अच्छी तरह आते हैं, याद हैं, तो हम तमाम क्वेश्चनों को जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो तरतीब के साथ देखते हैं जी। सबसे पहले जो एस है, बड़ा एस, जो हम पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर भी पुट कर चुके हैं, वो तीनों साइडें यानी ए जमा बी जमा सी बटा 2 के इक्वल होता है। यानी एस की जो वैल्यू है वो तीनों साइडों का सम बटा 2 के इक्वल होता है। इसके बाद अगर हमें 2s की वैल्यू चाहिए, यानी ये बेसिक फार्मूला यही है, इससे आगे कैसे मर्जी बना लें कि अगर हमें a जमा बी जमा सी की जगह कुछ पुट करना है तो 2 उधर चला जाएगा, 2s हो जाएगा। अगर हमें 2s की जगह कुछ पुट करना है तो वो a जमा बी जमा सी हो जाएगा। बहरहाल बेसिक याद रखिएगा कि s जो है कैपिटल वो इक्वल होगा a जमा बी जमा सी बटा 2 के। इसके बाद हमने हीरो फार्मूला पढ़ा था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी जिसको कहते हैं, मीन डेल्टा जिसको बोलते हैं, वो इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और सारी रकम का स्क्वायर रूट। बेसिक यही है। अगर हमें कभी डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी पड़े तो हम क्या करेंगे, जस्ट दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब बाद का हमें इन क्वेश्चनों में खुद फार्मूला बनाना पड़ेगा, कहीं s माइनस ए नहीं होगा, हम जरब देंगे, डिवाइड करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें बेसिक पहले फार्मूलों की जो है ना वो समझ होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट कैपिटल आर होगा एक, वो इक्वल हमने कैपिटल आर को जब भी फार्मूले के अंदर, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है, तो इसकी जगह हम पुट कर दिया करेंगे ए बी सी तीनों रकमें प्रोडक्ट में और बटे में आ जाएगा 4 डेल्टा। यानी कैपिटल आर की जगह ए बी सी जरब की फॉर्म में, बटे में 4 डेल्टा। इसके बाद छोटा आर जो है, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने इस रकम का ये रिजल्ट लेकर आना है, तो वो डेल्टा बटा एस के इक्वल होगा। इसी तरह R1 डेल्टा बटा एस माइनस ए के इक्वल हुआ करेगा। R2 ये स्मॉल है सारे, ये डेल्टा बटा एस माइनस बी के इक्वल पुट किया करेंगे। और R3 ये डेल्टा बटा एस माइनस सी के इक्वल पुट किया करेंगे। ये वो रिजल्ट्स हैं जिसमें आर, एस, डेल्टा, कैपिटल आर, R1, R2 एंड सोन इस तरह की वैल्यूज हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमें क्वेश्चनों के अंदर देखें, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, साइन है कहीं पे लिखा, कहीं पे कॉज है, कहीं पे सीकेंट है। तो बहरहाल साइन का उलट सीकेंट हुआ, कॉस का उलट जो है वो सीकेंट हुआ करेगा, साइन का उलट जो है वो कोसिक। तो हमें बेसिकली साइन, कॉस और टेंजेंट के फार्मूले जो है ना वो याद रखने हैं। कोई एक याद रख लो, उसी की बेस पे बाकी है। मसलन साइन हाफ एंगल का, यानी साइन अल्फा बाई 2 का जब फार्मूला हमने याद रखना है, तो स्टूडेंट इसके अंदर जो अल्फा है ना, इससे रिलेटेड एंगल हमें पता है, साइड जो है वो ए होती है, यानी ए से रिलेटेड एंगल अल्फा है और अल्फा से रिलेटेड साइड जो है वो ए है। तो साइन हाफ एंगल अल्फा के अंदर जो इससे रिलेटेड साइड है ना, उसका इसके फार्मूले में कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी आता ही नहीं है। तो साइन हाफ जो अल्फा बाई 2 है, यानी साइन हाफ एंगल किसके साथ, अल्फा के साथ, इसका फार्मूला इक्वल होगा एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी इससे हटकर दोनों साइडें एस माइनस बी, एस माइनस सी ये ऊपर मल्टीप्लाई होंगे और बटे में वही दोनों साइडें जो बी सी हैं वो बटे में आ जाएगा और इसके ऊपर होगा स्क्वायर रूट। यानी ये हमने पिछले चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर भी ये फार्मूले को यूज किया है। सिमिलरली जब साइन बीटा के साथ हाफ एंगल आएगा तो बीटा से रिलेटेड साइड नहीं आएगी। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। जैसा अल्फा में एस माइनस
ए नहीं आना, इसी तरह साइन बीटा में एस माइनस बी नहीं आना, बाकी जो है वो आएगा। तो इसी तरह गैमा में एस माइनस सी नहीं आएगा, एस माइनस ए और एस माइनस बी आएगा, और बटे में ए बी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा। ये साइन के फार्मूले हमने इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं, अच्छा साइन का उलट क्या होता है, कॉजिक। तो कॉजिक जब आएगा तो उसी को हम उलट कर देंगे जो साइन का फार्मूला होगा। इसके बाद स्टूडेंट हमें कॉस भी क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहा है। तो कॉस की ये प्रॉपर्टी है कि ये अपना रिलेटेड साइड भी आती है और बाकी दोनों साइडें भी आती हैं, यानी कॉस हाफ के अंदर एस इंटू एस माइनस ए ऊपर आएगा और बटे में बी सी प्रोडक्ट में आएगा और सबके ऊपर होगा स्क्वायर रूट। यानी जब हमने कॉस हाफ अल्फा का फार्मूला लिखना है तो एस इंटू एस माइनस ए बटे में आएगा बी सी और सारी रकम के ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। इसी तरह जब आप गॉस बीटा की तरफ जाएंगे तो एस इंटू एस माइनस बी और बटे में वो बी से हटकर दोनों साइडें यानी सी ए प्रोडक्ट में और स्क्वायर रूट, और इसी तरह कॉस गैमा हाफ आएगा। अब कॉस का उलट जो है वो सीकेंट होता है, तो जो कॉस का फार्मूला होगा उसी को उल्टा देंगे तो वो सीकेंट अल्फा बाई 2 बीटा का फार्मूले बन जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा जो आखिरी है वो है टेंजेंट का। अगर याद ना आए तो साइन वाले फार्मूले के बटे में कोस वाला फार्मूला बटे में लिख दें तो उससे आपका टेंजेंट निकल आएगा। यानी क्या निकलेगा, अल्फा के लिहाज से ऊपर इसमें क्या आता है एस माइनस बी एस माइनस सी, तो टेंजेंट में वो ऊपर आएगा और चूंकि दोनों के बटे के अंदर बी सी से कर देगा, अब कोस के जो रकम आती है बटे में वो यहां नीचे में आ जाएगी, यानी कि कोस अल्फा के अंदर एस इंटू एस माइनस से ऊपर आता है तो वो टेंजेंट के बटे में आ जाएगा। इन शॉर्ट टेंजेंट हाफ अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या बनेगा, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर में एस इंटू एस माइनस ए। इसी बेस पे हम टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा का जो है वो फार्मूला लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमें फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन भी आते हैं। ये एक यहाँ पे मजे की बात कि एक स्टूडेंट कहता है जी मुझे फार्मूले सारे आते थे, क्वेश्चन मुझसे हल नहीं हुआ। स्टूडेंट बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अकेले फार्मूलों को याद करना भी काम नहीं है, उसको भी रट्टा लगाना है, याद कर लिया। फिर स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने ये भी चेक करना है कि हमें क्वेश्चन की लेफ्ट या राइट हैंड साइड जो हमने आंसर लेके आनी है उसमें क्या चीज पड़ी हुई है। ये बात ज्यादा अहम है, यानी जो चीज हमने हल करनी है कर रहे हैं वो तो जरूरी है ही, साथ जो हमें लेकर आनी है वो क्या रकम पड़ी है उस जैसी रकम बनाना असल ये है जी क्वेश्चन का काम, क्वेश्चन को सॉल्व करने का टास्क। तो वो खुद ब खुद बाद का क्वेश्चन सॉल्व करते करते जब हम स्टेप कर रहे होते हैं तो वो चीजें खुद ब खुद भी बन रही होती हैं, और अगर ना बन रही हो तो हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई डिवाइड जरब जो है स्क्वायर रूट इस तरह की रकमों से भी, लेकिन वो काम दोनों तरफ किया जाता है, बटे में भी ऊपर भी। तो उससे हम अपनी जो है वो लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड जो हम प्रूव करेंगे वो बना लिया करेंगे। आसान है एक्सरसाइज, मुश्किल नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी अहम है एक्सरसाइज। जस्ट आपने फार्मूले याद रखने के साथ साथ फार्मूला सवाल हल करते वक्त भी सिर्फ याद करके छोड़ नहीं देने, सवाल हल करते वक्त भी आपके जहन में तमाम फार्मूलों को जहन में होना चाहिए। फिंगर टिप्स के ऊपर फार्मूले याद हो, लिखने से याद करने से ये नहीं है जी वो मैं लिखूंगा तो आ जाएंगे, इस तरह क्वेश्चन हल नहीं होते स्टूडेंट। क्वेश्चन हल करने के लिए फार्मूलों को फिंगर टिप पे आना चाहिए। आर किसके इक्वल है, छोटा आर किसके इक्वल है, डेल्टा किसके इक्वल है, साइन हाफ बीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट हाफ एंगल जो है वो गैमा किसके इक्वल है। तो तब आपको क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से आएंगे। जब आपको ये फिंगर टिप पे याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तर्ज की रकम का क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल का है, रकम को खुद क्रिएट किया गया है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले जूस की तरफ। स्टूडेंट हमें रकम दी गई है और वो कहता है कि आपने इस सारी रकम का आंसर जो है वो आर के इक्वल लेके आना है। यानी हमने अब इस क्वेश्चन की ये राइट हैंड साइड लिख लेनी है और हमने इस सारे का आंसर छोटा आर। अब मैंने बताया कि जो प्रूव करना है वो जहन में हो। अब जो छोटा आर है ये इक्वल होता है डेल्टा बटा एस के, यानी हमें इस रकम को किसी जगह किसी तरह डेल्टा ऊपर बनाना है
बटे में एस बनाना है। अब डेल्टा होता किसके इक्वल है, ये फिर याद रहना चाहिए कि हीरो फार्मूले में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इसके ऊपर स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो जब आपके ज़हन में ये चीज चलेगी ना, तो आप खुद ब खुद इस साइड पे ये रकम बनाने की कोशिश भी कर रहे होंगे और बन भी जाएगी। तो चलते हैं जी, इसकी हमने समझ लेफ्ट राइट हैंड साइड ले लेनी है। इधर आपने लिखना है इक्वल आर एच एस, फिर इक्वल ये रकम लिख लेनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं जहां से इसका सोल्यूशन स्टार्ट होना है, यानी आपने ये रकमें लिखनी है आर एच एस, फिर इक्वल, फिर ये रकम और अगला स्टेप। सबसे पहले 4 है तो इसको मैं वैसे ही लिख दूंगा। इसके बाद स्टूडेंट आगे आर है तो इसकी कीमत लिखेंगे ए बी सी बटे में 4 डेल्टा, यानी फार्मूले जो हमने शुरू में देखे वही हमने यहाँ पे लिखते जाने हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है साइन अल्फा। तो क्या पढ़ा कि ये होता है एस माइनस बी, यानी इससे रिलेटेड साइड इसमें नहीं आनी, एस माइनस सी और बटे में यही दोनों रकमों ने होना है जरब। अब इसके ऊपर आएगा जजर यानी स्क्वायर रूट। चूंकि ये रकम इससे जरब हो रही है, ये रकम इससे, तो मैं इकट्ठे के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिख सकता हूं, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं इकट्ठा ही लिख लूंगा ताकि पता ही है जब ये आपस में जरब हो रहे हैं, सेंटर में जरब की अलामत। अब बीटा, तो देखें अल्फा था बी सी आया, बीटा में बी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस सी और बटे में यही दोनों रकमें होंगी जरब, सी ए या ए सी। अब तीसरी रकम, तो यहां पे फिल वक्त लिख लेते हैं मल्टीप्लाई गैमा के लिए, तो एस माइनस बी और एस माइनस ए, यानी इसके अंदर अब सी नहीं आएगा तो बटे में ए बी। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग गया, इसके ऊपर अलहदा, इसके ऊपर अलहदा। तो हम क्या करते हैं, चूंकि ये जरब हो रहा है और जरब की प्रॉपर्टी है कि वो इकट्ठा जरब जो होने का जजर स्क्वायर रूट इकट्ठी रकम के अंदर लिखा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ये 4 जो है वो 4 से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए बी सी बटे में डेल्टा। अब जो रकमें कटती हैं काट दें, जिनके स्क्वायर बनते हैं वो स्क्वायर बना लें। देखिए एस माइनस बी एक ये है, एक ये है, एस माइनस एक ये है, एक ये एस माइनस सी। तो क्या आ जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस सी का होल स्क्वायर, और सारी रकम के बटे में बी भी 2 बार, ए बी सी बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जस्ट हमने फार्मूले ही पुट किए हैं और कुछ भी नहीं है, रकमें देखें खुद ब खुद बनती जाएंगी। अब ये ए बी सी बटे में डेल्टा। अब इसके बाद ऊपर ये स्क्वायर जजर से इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर जजर से हर एक को काट देगा, तो ऊपर क्या बचेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी जजर स्क्वायर से कट गए और बटे में भी जजर स्क्वायर से कट गए, तो आ गया ए बी सी। अब स्टूडेंट यानी ये स्क्वायर जजर से स्क्वायर जजर से ये ए बी सी इससे कट गया, ऊपर क्या बचा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और सारी रकम के बटे में बचा डेल्टा। अब स्टूडेंट देखें यहां तक तो हमने फार्मूला पुट करके सिंप्लीफाई किया। अब यहां पे आके ये वो स्टेप है जहां से हमें बनानी है वो रकम जो इस साइड पे है। देखें आर कहता है कि ऊपर डेल्टा होना चाहिए, बटे में एस होना चाहिए। देखें ऊपर वाली रकम अगर यहां पे मैं एस लिख दूं तो ये ऊपर वाली रकम डेल्टा स्क्वायर बन जाएगी, यानी यहां एस लिखूं, जैसे देखें एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो तो वो डेल्टा के इक्वल है, और अगर ऊपर स्क्वायर रूट ना हो इट मीन दोनों तरफ स्क्वायर लिया गया है तो वो डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन कमी कहां की है कि यहां एस नहीं है। क्या करें, इस पूरी रकम को एस से जरब भी कर दें, एस से डिवाइड भी कर दें, क्योंकि बटे में एस चाहिए भी। देखें ये भी बता रहा है कि आर इक्वल डेल्टा बटा एस होता है, तो बटे में तो एस है नहीं। दूसरे लफ्जों में बटे में एस लाने के लिए इसको जरब एस से दे दें तो फिर इसको भी देनी पड़ेगी। जी क्या लिखेंगे
एस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऊपर जरब भी दे दी तो डिवाइड भी करना है, एस इंटू डेल्टा। अब ये ऊपर वाली सारी रकम डेल्टा स्केयर के इक्वल बन जाएगी और बटे में क्या है, एस डेल्टा। अब स्टूडेंट एक डेल्टा से काट दें, ऊपर रह गया डेल्टा बटे में एस, तो डेल्टा बटा एस किसके इक्वल होता है, आर के। और स्टूडेंट यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड को हमने स्टार्ट लिया और हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव कर दी। देख लीजिएगा इसके अंदर जस्ट पहले स्टेपों में फार्मूला ही पुट किए, उस पे आके जहां एक जगह आके ये रकम ठहरी, थोड़ी सी सोच विचार करनी भी, ये भी मुश्किल नहीं है। सोच विचार करने का मकसद हमें इसका फार्मूला पता हो, तो इसके फार्मूले को बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी छेड़ाखानी की और क्वेश्चन ने हमें जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड दे दी। अब चलते हैं स्टूडेंट जुज नंबर 2 की तरफ। सिमिलरली यह देखें, बस फर्क इतना है कि इधर साइन साइन था, इधर कोस कोस है, तो इसके फार्मूले में उसी तरह अब हमने एस बनाना है। तो एस के क्या क्या फार्मूले हैं, यहाँ ए जमा बी जमा सी बटा 2 आ जाए, जो भी इसके इनके फार्मूले में चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो हमने किसी तरह बनानी है। तो चलते हैं दूसरा, जो उसी तरह आप इसकी राइट हैंड साइड लेट कर लेंगे। तो लेट करने के बाद सबसे पहले लिखेंगे आप 4 इंटू आर की कीमत ए बी सी बटे में 4 डेल्टा, यानी सेम उसी तरह हमने कीमत लिख दी। अब स्टूडेंट आगे कॉस अल्फा है, तो इसका क्या फार्मूला है कि ये खुद साइड एस माइनस ए के साथ आता है और जो रकमें रह जाती हैं उसको जरब दे के बटे में आता है। अब उसी तरह इसके ऊपर जजर है, तो चूंकि ये तीनों रकमें जरब हो रही हैं तो जजर हम इकट्ठा लिख लेंगे, लहदा लहदा लिख लें तब भी ठीक है, गलत नहीं है, इकट्ठा कर लें तब भी ठीक है। अब कोस बीटा की बारी, तो उसी तरह बीटा में एस तो आना है। अब बीटा वाली साइड क्या होती है, बी, तो एस माइनस बी, और बी से हटकर दोनों साइडें सी ए, वो बटे में देगा। अब कोस गैमा, तो एस इंटू एस माइनस सी, गैमा से रिलेटेड साइड, और इससे हटकर दोनों साइडें देगा बटे में, और बजाय अकेले अकेले का जजर एक का आना है, फिर इसका फिर इसका, तो इसको हम इकट्ठा भी जजर में लिख सकते हैं, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने एक स्टेप करना है तो पहले इसको अलग जजर में लिख लें, इसको अलग इसको अलग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्टूडेंट इसके बाद ये 4 से 4 कट गया, ऊपर आ जाएगा ए बी सी बटे में हमारे पास आएगा डेल्टा। अब देखें कोई रकम इकट्ठी होती है, देखें एस 3 बार है तो ये बनेगा एस का क्यूब, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सारी रकम के बटे में बी भी 2 बार, ए भी 2 बार, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और सारी रकम के ऊपर है क्या, जजर। इसके बाद स्टूडेंट ये ए, ये बी, ये सी बटे में डेल्टा। अब देखें एस क्यूब है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर डॉट एस, यानी एस क्यूब को हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर डॉट एस। अब चूंकि इसके ऊपर जजर है, तो जब इसके ऊपर जजर है तो इन सब पे भी हम जजर लिखेंगे। अब जब इसके ऊपर जजर स्क्वायर से कट जाएगा तो एस खाली, लेकिन एस के ऊपर जजर रहेगा, यानी हम एस क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, एक एस बाहर लिख सकते हैं, एक एस जजर में। तो लिखें जी, एक एस हम लिख लें बाहर, लेकिन एक एस को जजर में, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इस सारे के ऊपर जजर, और बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जब हमने जजर लिया तो बाकी बचा ए बी सी। अब स्टूडेंट देखें ये ए बी सी, ए बी से कट गया, ऊपर बचा एस। अब हीरो फार्मूले के मुताबिक, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल में एस इंटू एस माइनस ए बी सी, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा के, तो इसकी जगह आप लिख दें डेल्टा, बटे में भी ऑलरेडी डेल्टा मौजूद है, डेल्टा को डेल्टा से काट दे तो एस,
और यही हमारी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए इस क्वेश्चन में तो हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना जरब देना पड़ी ना डिवाइड, बल्कि क्वेश्चन ने आंसर खुद ही दे दिया। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। आई थिंक एक पार्ट और होगा, उसको आप खुद देख लीजिएगा। मेन है कि हमें फार्मूला सही तरीके से सारे याद रखने हैं और फिर क्वेश्चन को जिस साइड को हमने आंसर बनाया है लेकर आना है उसका क्या फार्मूला है। ये दो चीजें याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे। जी स्टूडेंट चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बेसिकली इकट्ठा ही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे इसको ना पार्ट के साथ लिख दिया है। यानी ये इकट्ठा क्वेश्चन है कि आर का आंसर इसके इक्वल है, फिर इसका आंसर फिर आर के इक्वल आता है, इसका आंसर फिर आर के इक्वल ही आता है। यानी एक रकम दो तीन तीनों आपस में भी इक्वल है और इसका आंसर भी आर आता है, इसका भी आर। तो मैंने उसको ना भाई पार्ट्स लिख दिया है। तो इसको आप जब हल करेंगे तो आपने पहले इसको हल करना है, इसका आंसर भी आर लेकर आना है, इसको हल करना है इसका आर और इसका भी। तो पहला पार्ट हम हल कर लेते हैं। यानी उस क्वेश्चन की यूं समझ लें आपने राइट हैंड साइड लिख ली, तो राइट हैंड साइड जो है वो यहां पे हम लिख लेते हैं ए साइन, यहां पे इक्वल की अलामत लिख के ए साइन बीटा बाय 2। इसके बाद स्टूडेंट आगे आता है साइन गैमा बाय 2। इसके बाद स्टूडेंट सीकेंट अल्फा बाय 2। अब ए जो है वो वैसे ही, अब यहां पे हमें साइन बीटा दिया गया है। जैसा कि हमें पता है कि साइन बीटा के अंदर ये खुद जो है वो नहीं आता, यानी एस माइनस ए एस माइनस सी, और यही दोनों रकमें प्रोडक्ट में आती हैं ओवर में, फिर जरब। अब साइन गैमा है तो गैमा से रिलेटेड साइड ये अपनी नहीं देता, एस माइनस ए एस माइनस बी, और इन दोनों रकमों का ही प्रोडक्ट देता है बटे में, और सबके ऊपर जजर है। लेकिन चूंकि मैं जजर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं इकट्ठी लिख दूंगा, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट सीकेंट है अल्फा बाई 2 है। जैसा कि हमें पता है ये कॉस का उलट है, तो कॉस अल्फा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए बटे में होता है बी सी। तो अब इसको हम उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, बी सी ऊपर चला जाएगा और s इंटू एस माइनस ए बटे में आ जाएगा। इसके ऊपर भी जजर है, इस पे भी जजर, इस पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तीनों की जजर को इकट्ठा लिख देते हैं एक ही रकम के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट ये ए वैसे ही। अब देखें अगर कोई रकम कटती है तो उसको काट दें, अगर कोई नहीं कटती तो उसको वैसे रहने दें। ये देखें स्टूडेंट ये सी इस सी से कट जाएगा, ये वाला बी इस बी से कट गया। अब s माइनस ए इस s माइनस ए से काट दें, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, चेक करें, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, यही रकमें बचती हैं। अब बटे में चेक कर लें, ए से जरब खाएगा तो स्केयर बचता है और साथ s, और इस सारी रकम के ऊपर स्टूडेंट क्या है, जजर। अब जरा चेक करें, हमें जो रकम चाहिए वो आर लेके आना है, आर मीन डेल्टा बटा एस। तो बटे में देखें एस जजर के साथ है, हमें एस अकेला चाहिए। कुछ थोड़ी सी हमें सेंस वही यूज करनी है कि ऊपर डेल्टा चाहिए। डेल्टा की कमी है कि अगर यहां एस होता तो ये डेल्टा बन जाता, लेकिन यहां एस नहीं है। अब अगर एस इधर नहीं है तो मुझे यहां जरब देनी पड़ेगी ताकि डेल्टा बने। डेल्टा बनाना क्यों है, क्योंकि मुझे चाहिए इसका आंसर आर। आर किसके इक्वल होता है, डेल्टा बटा एस के। तो इस वजह से मुझे यहां पे एस से जरब बी करना है और एस से डिवाइड भी कर दे जी। एस से जरब बी कर दिया तो ऊपर आ गया एस इंटू बाकी सारी रकम सेम वैसे ही, एस के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर दें। पहले से ये ए स्क्वायर है, अब एस पहले से मौजूद है तो ये एस स्क्वायर आ जाएगा और सारी रकम के ऊपर जो है वो जजर है। क्या किया इस टाइम में, एस से जरब भी दे दी, एस से डिवाइड। अब इसके ऊपर जजर अलहदा कर सकते हैं, इसके ऊपर अलहदा जजर, ये ए तो ऊपर वाले पे वैसे ही जजर आ जाएगा, अलहदा अलहदा कर दिया।
एस माइनस बी एस माइनस सी, और बटे वाले का जब हम जजर ले लेंगे तो क्या बाकी बचेगा, ए स्क्वायर जजर ए खाली और एस। अब स्टूडेंट ये इस ए को ए से काट दें तो ऊपर देखें ये डेल्टा के इक्वल हीरो फार्मूले के मुताबिक बटे में एस, और डेल्टा बटा एस किसके इक्वल होता है, आर के, और यही हमने इसका आंसर लेके आना था। अब स्टूडेंट अगले पार्ट की तरफ गौर करें तो वहां पे बी है, यानी इस ए की वेरिएशन बी के साथ है, ये साइन गैमा की रकम है, बीटा की जगह अल्फा है और सीकेंड अल्फा की जगह बीटा है, तो ये भी इसी पैटर्न से हल हो जाएगा। इसके बाद सी है, तो इन दोनों में से मैं एक कर देता हूं, यानी कहने का मतलब इसको हल किया, इसका आंसर भी आर है, इसका भी आंसर आ रहेगा, इसका भी आंसर, तो इसको कर लेते हैं, यानी यहीं पे रकम में तब्दीली कर लेते हैं। तो सी पार्ट में कर देता हूं, यानी तीसरा पार्ट, कि तीसरे का आंसर आर कैसे लेके आना है। तो जी क्या है जी, रकम में सी आता है सबसे पहले, तो यहां सी लिखने हैं। इसके बाद देखें साइन अल्फा है, तो इस बीटा की जगह अल्फा, यानी तीसरे पार्ट की रकम लिख रहा हूं। इसके बाद साइन बीटा बाई 2 है, तो यहां पे लिख रहे हैं साइन बीटा बाई 2, और वहां पे सीकेंड गैमा है। तो जो जो इसमें चेंजिंग होगी देखें, यहां सी रहेगा। अब साइन अल्फा के अंदर क्या क्या आना है, बी और सी आना है ना, तो यहां पे आएगा हमारे पास, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, साइन एस माइनस बी और एस माइनस सी तो रहेगा, अब बटे में बी और सी आएगा, यानी ये साइन है अल्फा बाई 2 की कीमत। अब साइन बीटा बाई 2 में बी नहीं आना, सी आ जाएगा, और बटे में भी ए और सी का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब सीकेंट गैमा, तो गैमा के अंदर क्या है, खुद जो गैमा है यानी उसका किसका उलट है, कोस गैमा का, तो कोस गैमा होता है एस इंटू एस माइनस सी, यानी इस ए की जगह सी आ जाएगा बटे में, और सी वाली रकम नहीं आनी, यानी इससे रिलेटेड हटकर साइडें दो आनी है, कौन कौन सी, ए और बी। यानी पहले स्टेप में जरा गौर करें, सी लिख दिया, साइन अल्फा बाई 2 की कीमत लिख दी, साइन बीटा बाई 2 की कीमत लिख दी, सीकेंट गैमा बाई 2 की कीमत लिख दी। अब स्टूडेंट जो करते हैं उनको काट दें, चेक कर लेते हैं। अब ये ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा। अब चूंकि बाहर पिछले क्वेश्चन में ए था तो बटे में ए स्क्वायर बचा था, अब यहां सी है तो सी स्क्वायर अंडरस्टूड है बचेगा, तो एस माइनस सी को एस माइनस सी से काट दें। अब क्या बचा, एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए, वो तीनों देखें सेम है, बटे में एस वो भी है, अब ए स्क्वायर नहीं बल्कि क्या बचेगा, सी स्क्वायर। ये सिर्फ इस तरीके से मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि सेम क्वेश्चन है। अगर बी वाला करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी बचेगा, इधर यही बचेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सिमिलरली एस के साथ जरब, एस के साथ डिवाइड, तो ये वही रहेगा, लेकिन इधर ए नहीं, अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट है, सी आ जाएगा। अब सिमिलरली इधर ए नहीं है, इधर सब में सी है, यहां भी सी है, इस जगह भी सी है, तो फिर यहां पे भी सी आएगा। अब ये सी से सी कटेगा तो इसकी जगह डेल्टा बटा एस, तो ये भी आर आ जाएगा। ये जस्ट मैंने इस तरीके से इसलिए किया है क्वेश्चन ताकि स्टूडेंट आपको ये ना लगे कि ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम उसी बेस पे है। अब अगर बी पार्ट में दूसरे जुज में यानी इसका आंसर भी आर लाना है तो क्या फर्क आएगा, इधर बी, तो यहाँ पे बटे में अब सी स्क्वायर बचा है, अब बी स्क्वायर बचेगा, ऊपर यही रकम बचेगी, फिर ये बी बी से कटेगा। सिमिलरली तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हुआ मुकम्मल। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। माइनस ए और इससे हटकर दोनों साइडों का प्रोडक्ट। अब साइन बीटा है तो इसके लिए बीटा वाली रकम खुद नहीं होनी, रिलेटेड साइड ए आएगा, सी आएगा, और बटे में इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। आगे कॉस गैमा, तो गैमा वाले ने कॉस ने खुद वाली साइड अपनी ऊपर सी रिलेटेड लेके आनी है, और बटे में ए बी का प्रोडक्ट। अब सब में अलग अलग जजर है तो हमने सब को इकट्ठा कर दिया। सिमिलरली देखें एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन चलेगा, ये 4 से 4 कटा, इधर भी यही काम हुआ था, ए बी सी बटे में डेल्टा। अब इसके बाद देखें क्या हुआ था, एस का स्क्वायर बना था, उधर भी बनेगा, देखें एस एस से ज़रब खाएगा तो एस का स्क्वायर,
इसके बाद देखें इधर सी और बी का स्केयर बना था, उधर बी वाली रकम का स्केयर नहीं बनेगा, वही बात के उसे जरब देना पड़ेगी। तो एस माइनस ए का होल स्केयर और एस माइनस सी का आ गया होल स्केयर। उसके बाद बटे में उसी तरह ए बी सी कटने के लिए बटे में तीनों रकमों का स्केयर था। देखिए मैं ऊपर ना भी देखूं तो हमें आइडिया हो जाएगा आपको भी जब आपकी प्रैक्टिस होगी कि रकम क्या आनी है। इसके बाद स्टूडेंट ये ए बी सी देखें एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, जस्ट एक ही थ्योरी को अच्छे से समझें तो सारी एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं, और फिर प्रैक्टिस करें तो खुद ब खुद पेन चलता जाएगा कि मेरे इस स्टेप के बाद ये स्टेप आना है, इस रकम के बाद ये आनी है। जी स्टूडेंट जदर स्केयर से कटेगा, उधर भी यही काम हुआ था, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी बटे में जदर स्केयर सारे कट गए तो ए बी सी। इधर भी सेम था, भी आपस में कटना था, इधर भी कटेगा। मैंने आपको जैसा शुरू में बताया कि चूंकि नजर आ रहा है कि बटे में एस माइनस बी चाहिए, तो देखें नहीं है, उसी तरह एस माइनस बी के साथ जरब भी कर दें, एस माइनस बी के साथ डिवाइड भी कर दें। ये मैंने जरब दे दी सेंटर में, और बटे में ये पहले से डेल्टा है तो एस माइनस बी से डिवाइड भी कर दिया। अब उसी तरह देखें ऊपर डेल्टा स्केयर बन गया और बटे में डेल्टा और एस माइनस बी। अब इसकी एक पावर स्टूडेंट इसकी एक पावर से कट जाएगी तो डेल्टा बटा एस माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है R2 के। तो यही हमारी जो है वो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा यूज है वो R3 के साथ है, तो मेरा ख्याल है वो हो जाएगा। सिमिलरली चलते चलते वहां पे अगर R3 है तो एस माइनस ए एस माइनस बी बचेगा, तो आपने एस माइनस सी से जरब भी दे देनी है, एस माइनस सी के साथ जो है वो डिवाइड भी कर देना है, तो आपके पास डेल्टा बटा एस माइनस सी बच जाएगा। जी स्टूडेंट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के जो हैं वो 3 पार्ट हैं, तो मैंने यहाँ पे पहला जूस नहीं लिखा, वो खुद कर लीजिएगा। उसमें रकम है R1 इक्वल एस टेंजेंट अल्फा बाई 2, तो यहाँ मैंने दूसरा और तीसरा लिख दिया। तो देखें उसी तरह R2 है, इधर R3 है, सेम पैटर्न के, इधर हमें ऊपर डेल्टा और बटे में S माइनस बी बचाना है, इधर डेल्टा और बटे में S माइनस सी बचाना है। तो बचाने से पहले चेक करते हैं जी हल इसका। तो स्टूडेंट आप उसी तरह इसकी लिखेंगे राइट हैंड साइड, तो शुरू पे लिखा गया S, उसको मैंने वैसे ही लिख दिया, यानी ये मैं तीसरा स्टेप कर रहा हूं। अब बीटा के अंदर जो है खुद वाली रकम ऊपर नहीं आनी, यानी इससे रिलेटेड एस माइनस ए ऊपर आएगा, एस माइनस सी ऊपर आएगा, और बटे में एस इंटू एस माइनस ए जो है वो बटे में, और इस सारे के ऊपर आएगा जजर। यानी पहले एस को वैसे ही लिखा मैंने, उसके बाद स्टूडेंट सॉरी ऊपर ए सी, तो बटे में क्या आएगा बी आएगा, बीटा है ना तो बी आएगा, यानी ऊपर उससे रिलेटेड साइड्स नहीं आनी और बटे के अंदर उससे रिलेटेड साइड आनी है। अब स्टूडेंट क्या किया हमने, जस्ट एस की जगह टेंजेंट बीटा की कीमत लिख दी। अब इसके बाद अगर गौर करें तो हमें रकम में ऊपर डेल्टा चाहिए। ऊपर डेल्टा उस सूरत में बन सकता है जब ऊपर एस भी हो एस माइनस बी भी हो, ऐसे ही ना R2 का मतलब ऊपर डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा के लिए इसमें कमी है, तो जिस जिसकी कमी है उससे जरब भी कर दें, डिवाइड भी। तो किससे जी, एस इंटू एस माइनस बी से हमने जरब भी दे दी, और s इंटू एस माइनस बी से डिवाइड भी कर दिया। ये पहले से s है, ये स्केयर बन जाएगा, ये पहले से s माइनस बी है तो ये भी स्केयर बन जाएगा, और सारे के ऊपर है जजर। अब स्टूडेंट दोनों रकमों पे जजर अलग अलग कर दें, ऊपर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उसके ऊपर जजर अलहदा। जब बटे वाले पे जजर अलहदा करेंगे तो जजर स्केयर को काट देगा, खाली एस बचेगा, ये भी इसको काट देगा। अब ये एस से एस कट गया, ऊपर हमारे पास बचा डेल्टा बटे में एस माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट R2 के। तो यही हमारी क्वेश्चन की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। सिमिलरली तीसरा पार्ट है, देखें यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड एस माइनस बी से करना पड़ा था क्योंकि बटे में एस माइनस बी लाना था, तो यहाँ हमें किससे करना पड़ेगा, एस माइनस सी के साथ। जी इसको हल कर लेते हैं।
उसी तरह आपने इसकी लिखनी है जी राइट हैंड साइड, या रकम लिखनी है उससे अगला स्टेप एस। अब टेंजेंट गैमा है तो गैमा के लिए क्या किया जाता है, जो इससे रिलेटेड साइड है वो ऊपर नहीं आनी, यानी एस माइनस ए ऊपर आएगा, एस माइनस बी ऊपर आएगा और बटे में एस इंटू एस माइनस सी आएगा और इसके ऊपर जजर। अब उसी तरह एस इंटू एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी, ये एस से जरब, ये पहले से मौजूद है, ये एस माइनस सी जरब दे दी तो बटे में भी एस पहले से एक है, एक और आ गया, सी पहले से है, एक और आ गया। सेम उसी तरह क्वेश्चन जरब दे दी, अब दोनों पे जजर अलहदा अलहदा कर दें तो ऊपर वाली पे रकम पे जजर रहेगा एस माइनस बी एस माइनस सी, इस पे रहेगा जजर और बटे वाला जजर स्केयर को आपस में करके कैंसिल, खाली एस देगा और एस माइनस सी देगा। अब स्टूडेंट एस से एस कटेगा तो ऊपर बचेगा डेल्टा बटे में एस माइनस सी और ये किसके इक्वल होगा R3 के। और यही हमारी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका पहला जुज़ आप कर लीजिएगा स्टूडेंट। यहां तक हमने 12.8 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं मुकम्मल। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।